बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 9 मई साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं और हमारी आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़ जब पहुँचती है दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, तो बहुत ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी जो है वो खुश होती है। मुझे 99% लोग अप्रिशिएट करते हैं, दुआ भी करते हैं, तजावीज़ भी देते हैं, लेकिन बहुत एक कलील सी एक तादाद है वो हर वक्त तलाश करती रहती है कीड़े निकालने के लिए। वो चीज़ों को एडिट करके सोशल मीडिया पे डाल देती है, और पहले सारा एक ही ग्रुप है, तो एक चीज़ पीस डालते हैं, फिर उसके बाद कमेंट्स शुरू हो जाते हैं। और सादा सी बात है जनाब, हसद का कोई इलाज है नहीं, और हसद का इलाज, हसद करने वाले को अंदाज़ा नहीं है कि वो जो काम कर रहा है उसमें सिवाय अल्लाह ताला ने उसके लिए जलना लिखा हुआ है। जो हसद करता है, हासिद है, वो अपनी आग में खुद ही, अल्लाह ताला ने एक ऐसी ये वबा है, अज़ाब है अल्लाह ताला का हसद करना। हसद क्या है? हसद ये है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान को नवाजा है, अल्लाह ताला किसी को नवाज रहे हैं, तो अल्लाह ताला की तक़सीम पे नाराज़ होना, जलना, आप कुढ़ते रहना कि ये क्यों इस तरह अल्लाह ताला इसको तरक्की दे रहे हैं, इसको क्यों लोग सुनते हैं, इसको क्यों लोग पसंद करते हैं, इसको क्यों इतना रिस्क मिला हुआ है, इसको क्यों इतनी इज़्ज़त मिली हुई है। तो वो हासिदीन से बचना भी चाहिए, और अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहता हूँ अल्लाह ताला बचाए। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास पढ़ता हूँ, मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये दुआएं पढ़ते रहना चाहिए। हुआ ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी है, हुआ ये कि एक वीडियो हमने कल की थी, और उसमें यूनिसेफ की रिपोर्ट थी, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, और उसमें उन्होंने मुतनब्बे किया था कि जनाब ये लॉकडाउन के बाद जब ये ज़िंदगी मामूलात पे आएगी, तो इस साल जो बच्चे हैं वो 11 करोड़ 60 लाख, तकरीबन 12 करोड़ मज़ीद बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है इस साल दिसंबर तक। अब ये था, अब उन्होंने क्या किया, हासिदीन का काम क्या है? हासिदीन का काम ये है कि उन्होंने आगे पीछे से काट के तो वो पीस कर दिया, और ये तासुर देने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान की बात हो रही है। और उसी वीडियो में मैं आपको कहूँगा दोबारा सुने, और हासिदीन से भी कहूँगा वो दोबारा सुने। तो उसी वीडियो में पूरी डिटेल दी हुई है कि इंडिया नंबर 1 पे है, जब यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होने हैं इस साल। चाइना नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे आई थिंक इंडोनेशिया था या कोई और मुल्क था, और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर था। पाकिस्तान में 50 लाख बच्चों की पैदाइश थी, ये था। तो हासिदीन ने कर दिया। अच्छा, उसमें से एक ऐसे मौसूफ़ हैं कि उन्होंने तो एक ट्वीट भी, ज़ाहिर है और इंतज़ार करते, आपस में मिल के खेलते हैं कि मैं ये ट्वीट करूँगा, आपने फिर इसका ये जवाब देना है, फिर ये जवाब देना है, फिर हम खुदा न खास्ता हम ज़लील करेंगे। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि वा तो इज़्ज़ मन तशा वा तो ज़िल्ल मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने देनी है, और जिसे चाहता है वो इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है वो ज़िल्लत देता है, रुस्वा करता है। और दूसरा, जिसे चाहता है जी वो नवाजता है, जिसे चाहता है वो इक़्तिदार दे देता है, जिसे चाहता है वो छीन लेता है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में है, मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा। तो लिहाजा आपके रुस्वा करने से, आपकी इस तरह की हरकतों से तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरे ही फॉलोअर्स ने उसका जवाब भी दिया। और फिर ये मौसूफ़ ने एक ट्वीट पे लिखा, मौसूफ़ ने लिखा कि जनाब ये बदबूदार कचरा ज़हन। तो मैं हैरान हूँ कि इस ट्वीट से पहले मैं उनको समझता था कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और जैसे वो अपना हवाला देते हैं मुख्तलिफ़ क्या कहना चाहिए अपनी तहरीरों में, और कि जनाब
फ़लाँ किताब भी मैंने पढ़ी हुई है, फ़लाँ भी मैंने पढ़ी हुई है, फ़लाँ भी मैंने पढ़ी हुई है, और उसके बाद आलिम फ़ाज़िल अपने आप को। तो मैं समझता था कि ये अपना अखबार भी पढ़ते होंगे जिसमें वो कॉलम लिखते हैं, जिसमें वो मुलाजमत भी करते हैं। तो पता चला कि वो अपना अखबार ही नहीं पढ़ते, क्योंकि ये जो रिपोर्ट मैंने अपने ये यूट्यूब चैनल पे उस पे मैंने गुफ्तगू की कि इस साल 12 करोड़ बच्चों की पैदाइश मुतवक्किल है दुनिया में, तो ये उनके अपने अखबार में भी ये यूनिसेफ की रिपोर्ट शाया हुई है और उस पर बड़ी डिटेल ख़बर छपी हुई है। तो ये उसके दोनों अखबारों में जी, इंग्लिश उर्दू दोनों में ये छपी हुई है। और मैं यही समझता था कि ये ज़ाहिर अपना कालम लिखते हैं और बड़ी अपने आप को तहक़ीक़कार कहते हैं, तो यकीनन ये अपना अखबार भी पढ़ते होंगे। अखबार नहीं पढ़ते जनाब, मुझे ये अंदाज़ा हुआ। फिर उन्होंने जब जवाबात आए और सबसे वो जवाब दिया, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जवाब दिया। मुझे तो फ़ोन आया हमारे एक दोस्त का, जाहिद ख्वाजा साहब है उनका, तो उन्होंने कहा कि ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो मैंने ये जवाब दिया। तो उसके बाद मैंने देखा तो फिर उन्होंने मौसूफ़ ने वो ट्वीट ही गायब कर दिया और वो लिंक ही गायब कर दिया, जिसके बारे में उनका ख़्याल था कि मुझे वो खुदा न खास्ता रुस्वा करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा तमस्खुर उड़ाएंगे। तो अगेन सूरह हुजरात पढ़ लें। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत ही एक लेमैन आम सा आदमी हूँ, आम सा जर्नलिस्ट हूँ, आम सा रिपोर्टर हूँ, और बहुत निचले लेवल से मैंने अपना काम शुरू किया, ज़ीरो से, रिपोर्टिंग से, फुटवर्क से। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपना करम किया और नेक लोगों की दुआओं का नतीजा है। तो सूरत हाल ये है कि असल हुआ क्या है, ये क्यों चल रहा है सारा कुछ, क्योंकि ये जो नए लोग आए हैं मेरे जैसे, जिनका कोई पहले कभी जर्नलिज़म की दुनिया में कोई नहीं था, तो ये एक ख़ास तरह की लॉबी जो है, बल्कि कहना चाहिए ये सहाफ़त के फ़िरौन जो हैं वो ये सारा क्यों करते हैं जी। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो खुश होना चाहिए। नौजवान, अगर मेरा तो कोई भी जूनियर खुश तरक्की करता है तो मैं तो खुश होता हूँ। कभी मैंने अपना ARY में मैं ब्यूरो चीफ़ हूँ तवील अरसे से, तो मैंने तो कभी अपने स्टाफ को, जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं, मेरे रिपोर्टर्स हैं और जो मेरे साथ प्रोग्राम हम करते हैं रिपोर्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर, हमारी टीम है प्रोडक्शन की, तो मैंने तो कभी ये हसद नहीं किया। मैंने तो कहता हूँ ठीक है जी, आप अल्लाह ताला तरक्की दे, और बल्कि खुश होता हूँ। मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि ये लोग जो हैं ये किस जहनीत के हैं। ये कहने को तो ये कहते हैं आज़ादी सहाफ़त का अलम बुलंद किया हुआ है, सेंसरशिप के ये ख़िलाफ़ हैं, एक बिला वजह की तहरीक चलाई हुई है, ठीक है, और ये कहते हैं कि अगले बंदे को नहीं आज़ादी है बोलने की, आज़ादी है सहाफ़त की, आज़ादी अगले बंदे को नहीं है। ये सिर्फ़ उनको वो आज़ादी सहाफ़त चाहिए जिसमें ज़बान दराज़ी हो, जिसमें वो अपने मुल्क को गालियाँ दें, अपनी फ़ौज को गालियाँ दें, अपनी सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ दें, अपने इदारों को गालियाँ दें, पाकिस्तान के हर वक्त कीड़े निकालते रहें। हाँ, गैर मुल्की सफारत खानों से अगर उनको माल मिले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। गैर मुल्की सफारत खानों से उनका एजेंडा, गैर मुल्की एजेंडा परवान चढ़े, उनको कोई हर्ज नहीं, उनके लिए उनका प्लेटफॉर्म हाज़िर होता है। लेकिन जो मेरे जैसे मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान, जो मेड फॉर पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए लिखते हैं, पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम करते हैं, वो इनको सूट नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो एक माफिया था, ये माफिया ने हर कब्ज़ा किया हुआ था फुल इस पूरे फील्ड में जी, सहाफ़त के फील्ड में इस माफिया का कब्ज़ा था। जैसे शुगर माफिया, शुगर में भी एक माफिया है, आटे में भी एक माफिया है, गंदम में भी एक माफिया है, स्टॉक एक्सचेंज में भी एक माफिया है, हर जगह एक माफिया बैठा है। तो सहाफ़त में भी एक माफिया बैठा था। तो ये कर रहे थे जनाब, ये थे ट्रेंड सेटर,
इनका था कि हम हैं ट्रेंड सेटर, हम सुबह उठ के जो कहेंगे वही सच होगा, हम जिसको कहेंगे ये सच है वो सच, जिसे हम झूठ कहेंगे वो झूठ। हम सुबह उठ के कहेंगे कि आज मशरक़ से सूरज नहीं निकला, मगरब से निकलेगा, तो दुनिया तस्लीम करेगी उसको। हम कहेंगे इसको हुक्मरान होना चाहिए, इसको जेल में होना चाहिए, ऐसा ही होगा। तो वो सारी दुनिया तब्दील हो गई है, ठीक है। तो कोरोना ने जैसे बड़े बड़ी सुपर पावर्स को ढेर कर दिया, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो एक ऐसा वायरस आया कि जिसके नतीजे में सारी दुनिया की साइंसी तरक्की, मादी तरक्की, तहकीक, रिसर्च सब ज़ीरो हो गई है और सब भीगी बिल्ली की तरह बैठे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर प्रिंट मीडिया ने अपने पर फैलाए, उसमें और लोग आए और कम्युनिटीज़ आईं और पढ़े लिखे लोग आए, यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील जब सब आए तो इनकी जो इजारादारी थी वो ख़त्म हो गई। अब इनकी इजारादारी नहीं रही, अब ये ट्रेंड सेटर नहीं रहे, अब ये इनका एजेंडा जो है, आपको पता है ना कि पिछले दिनों मौलाना तारिक जमील साहब, उनसे क्या गलती हुई? उनसे यही गलती हुई कि जनाब मीडिया में झूठ बोला जाता है, सोसाइटी में झूठ बोला जाता है, बेहयाई है, उरियानी है, फहाशी है। तो उस वजह से ये अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं, तो इसलिए हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके नतीजे में ये मौसूफ़ जो हैं मौलाना तारिक जमील साहब के भी पीछे पड़ गए और ये और इनके हमनवा लिखना शुरू कर दिया, उनसे माफ़ियाँ मंगवाईं। तो जनाब मैंने भाई ना तो किसी के पेरोल पे हूँ, ना किसी इदारे के पेरोल पे हूँ, ना किसी एजेंसी के पेरोल पे हूँ, ना किसी सफारत खाने के पेरोल पे हूँ। रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला दे रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हम मेड इन पाकिस्तान हैं, मेड फ़ॉर पाकिस्तान हैं, हमारा कोई बैरूनी एजेंडा नहीं, हम ये बात करते रहेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि सॉफ्टवेयर जो चेंज हो रहे हैं उन्हीं के ही होंगे। मेरा सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मेड इन पाकिस्तान है, इसमें कोई वायरस नहीं है और इंशाल्लाह वायरस आएगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि हम कनात पसंद हैं और पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का सोचते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।